निफ्टी का ये आपके सामने 15 मिनट का चार्ट है और यहाँ पे अगर आप देख सके तो हमने पहले ही बोल दिया था इससे पहले की वीडियो में जो हमने बताया था फ्राइडे के लिए बनाया था और उसमें मैंने थर्सडे को बनाया था फ्राइडे के लिए। उसमें मैंने कहा था कि अगर यहाँ से अगर ओपन होता है और सेलिंग दे देता है और यहाँ से नीचे आकर हमारे इस ऊपर वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक करके फिर इसके ऊपर जाकर अगर सपोर्ट ले लेता है तो आपको यहाँ पर बाइंग देखने को मिल सकती है, बहुत ज़्यादा बाइंग। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है, डायरेक्टली यहीं से ऊपर तक मार्केट चला गया है। इसका मतलब ये है कि मार्केट ज़्यादा देर तक ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मार्केट ने अभी यहाँ के अगर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने जो इम्पोर्टेंट लेवल्स मार्क किए थे वो सभी निकालेंगे, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस भी निकालेंगे और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे बायर सेलर क्या सोच रहे हैं और किस तरीके से हमें मंडे के लिए मूव देखने को मिल सकता है। दोस्तों मैं हूँ सतीश शैल और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद एटीट्यूड में। दोस्तों यहाँ पर जो भी तैयार हुआ है ना, ये जो लेवल है, ये लेवल जो है ना, ये लेवल आपको क्या लगता है कि यहाँ पे क्या हुआ होगा? आप ही बताइए। यहाँ पर सेलर आए, फिर यहाँ पर बायर आए, अभी यहाँ पे थोड़े से सेलर आए, फिर बायर आए, फिर थोड़े से सेलर आए। अब इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पर इसने क्या बनाया है, लो बनाया है। ठीक है, अब इसके बाद इसके ऊपर यहाँ पे लो बनाया, ठीक है, और तीसरा लो यहाँ पे बना दिया। ठीक है, इस लेवल पे, मतलब ये दोनों लो सेम थे, इसके नीचे नहीं गया है। इसका मतलब यहाँ पर बायर थे, बायर बन रहे थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता मार्केट तो सभी बायर का स्टॉप लॉस हंट हो जाते और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ सेलिंग की तरफ आ जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर चला गया। लेकिन ये ऊपर जाना मतलब ऊपर जाकर कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों, यहाँ से मार्केट नीचे आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल भी निकालने ज़रूरी होते हैं, जो हम अभी इसी वीडियो में निकालूंगा और आपको बताऊंगा कि किस लेवल के नीचे आने के बाद अब ये जो सारा यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हुआ है वो हमारे लिए बन गया है सपोर्ट। ठीक है, और हमारे लिए जो रेजिस्टेंस बना है जो यहाँ से, तो यही बनेगा हमारे लिए रेजिस्टेंस। अब देखो ये वाला, ठीक है, इसका है, तो ये हो गया सपोर्ट, ये हो गया रेजिस्टेंस। अब दोस्तों यहाँ पे चांसेस मार्केट ऊपर जाने के मुझे नहीं लग रहे हैं। ठीक है, मैंने जैसे आपको कहा था कि अगर आपको बाइंग साइड पे भी चांसेस मिल रहा है फ्राइडे को तो उसमें जाना नहीं है। ठीक है, और सेलिंग साइड पे जब आओगे तो अच्छा खासा प्राइस एक्शन देखने के बाद ही आना। तो यहाँ पे ना ही सेलिंग साइड के लिए कोई प्राइस एक्शन बना। देखो ओपनिंग में जब यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, फिर यहाँ से सेलिंग भी दिया, बाइंग भी दिया, फिर नीचे आए। लेकिन अब यहाँ पे आपको इसका जो है ना स्टॉप लॉसेस हंट ही नहीं किया है बायर का, तो यहाँ से बाइंग मिला आपको। ठीक है, लेकिन ये रिस्की बाइंग था तो मैंने इसीलिए कहा था कि आपको इसमें जाना नहीं है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो छोड़ देना। तो जितना भी मार्केट स्ट्रेन करेगा, जितना भी ज़्यादा दिनों तक बायर्स को वेट करवाएगा, ठीक है, तो उतना ज़्यादा तेज़ी से गिरावट होगा मार्केट में। अभी आप मुझे बताओ, यहाँ से अगर एक लॉजिकली आप बात करो, आप समझने की कोशिश करना मैं क्या बोल रहा हूँ, बायर सेलर ऑपरेशन को समझने की कोशिश करना। अब आप ही बताओ मुझे कि अगर यहाँ से सिर्फ बाइंग ही बाइंग कर रहा है कोई भी, ठीक है, सभी लोग सिर्फ बाइंग ही बाइंग कर रहा है, तो कितनी महंगी हो गई वो चीज़, ठीक है, जो वो ख़रीद रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ बाइंग ही बाइंग हो रही है। थोड़े सेलर भी आ रहे हैं, लेकिन वो सेलर के स्टॉप लॉसेस भी हंट हो रहे हैं। और कुछ सेलर जो ऐसे हैं जिन्होंने इस लेवल पे बाई किया हो तो वो बीच बीच में बेच भी रहे हैं। लेकिन यहाँ के इस लेवल के ऊपर जो आए हैं, अब वो बताए कि क्या उनको इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट मिलने के चांसेस हैं? मुझे तो नहीं लग रहा। यहाँ पे इससे ज़्यादा ऊपर जाने के बाद चांसेस नहीं लग रहे। तो मेरे लिए इसका 50% एरिया जो है ना, यहाँ तक सेलिंग होगा ऐसा मुझे लग रहा है। मतलब इसका 50% मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो 50% अगर हम लोग निकालें तो ये जो लाइन हमने खींची हुई है, ये ब्लू लाइन, ठीक है, यहाँ तक सेलिंग आ सकता है ऐसा मुझे लग रहा है। अब यहाँ तक सेलिंग अगर आ जाएगी और इसके बाद इस हमारे लेवल को ब्रेक करेगा, हमारे सपोर्ट लेवल को, फिर ऊपर जाएगा और नीचे नहीं आ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो अब इसको स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे बाइंग साइड पे जा सकते हो। ठीक है, बढ़िया अपॉर्चुनिटी बाइंग साइड पे मिलेगी। मतलब अगर गैप डाउन भी हो जाए, ठीक है, अच्छा खासा यहाँ तक गैप डाउन हो जाए और बहुत बढ़िया सेलिंग होने दीजिए, फिर बाइंग भी होने दीजिए, उसके बाद सेलिंग होने देना है। और अगर इसके ऊपर बाइंग हो रही है तो ठीक है, तो आपको इसमें एंट्री कर लेनी है अच्छी खासी और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगवा देना है। और 1:1 1:2 रेशो लेकर आपको अच्छे खासे टारगेट अचीव कर लेने हैं। ठीक है, लेकिन अभी आपके लिए पुट साइड पर कब अपॉर्चुनिटी बनेगी? देखो मैंने आपसे भी कहा है कि लेवल पर जाने के बाद ही एंट्री करना है।
पुट साइड के लिए आपको एंट्री तभी मिलेगी जब यहाँ से मार्केट अगर अचानक से बाइंग देगा, ठीक है, इस लेवल के ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, कंसोलिडेशन अगर इस लेवल के ऊपर कर रहा है, फिर सेलिंग दे रहा है, अब ऊपर बाइंग के साइड जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है, तो आप इसके ऊपर या फिर इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और स्टॉप लॉस के हिसाब से 1:1 1:2 रेशो जितना भी आपको लगे उतना ले सकते हो, ठीक है। अच्छा खासा यहाँ पर बैंक निफ्टी में अपॉर्चुनिटी बन चुका है, ठीक है। तो पुट साइड के लिए आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, क्योंकि मार्केट अगर ओपन होता है मंडे को तो ज़्यादा चांसेस ऐसे हैं कि मार्केट में पहले सडनली बाइंग होगा, ठीक है, और बाइंग होने के बाद फिर सेलिंग शुरू होगा। अभी आप ये सोचो ना कि क्यों आपका ऑपरेटर फ़ायदा करवाएगा, मतलब इसमें जितने भी रिटेल वायर घुसे हुए हैं उन सभी को अगर फ़ायदा कब होने वाला है, ऑपरेटर क्या सोचेगा कि इन सभी का फ़ायदा कब होने वाला है, अगर मैं मार्केट ऊपर ले जाता हूँ तो थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर ले भी जाएगा, उसमें और भी बहुत सारे रिलेटर को ट्रैप करेगा और उसके बाद यहाँ से सेलिंग करवाएगा, ठीक है। फिर बायर आएंगे, वो एकदम धड़ाम से सेलिंग नहीं करेगा, उसका पहला लॉट वो सेल करेगा, ठीक है। उसके बाद बायर आने देगा, बायर आ रहे हैं तो सभी बायर को लगेगा कि प्राइस एक्शन बन चुका है, ये डिमांड ही क्रिएट हो रहा है, फिर धड़ाम से सेलिंग करेगा, उसके बाद इस तरीके से सेलिंग हो, फिर उसमें रिटेलर भी आएंगे और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सेलिंग भी हो सकती है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी के बारे में। और थोड़ा सा चलते हैं निफ्टी के ऊपर दोस्तों। निफ्टी के बारे में बताऊंगा कि मंडे को हमें निफ्टी में किस तरह के सोचना है। देखो निफ्टी में भी सेम अभी भी यहाँ पे वो चार्ट निकाल के रखा हुआ है मैंने, अगर आप देख सकते हो तो देखिए ये लेवल निकाले थे और लेवल के ऊपर जाने के बाद किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है आप देख सकते हैं कि जो भी हमने लेवल निकाले थे उन लेवल्स के ऊपर जाने के बाद कंप्लीटली इतना बड़ा गैप हमें देखने को मिला है और उसके बाद कंप्लीटली बाइंग कंटिन्यूसली बाइंग हुआ है। तो लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी इस लेवल पे क्यों इतना बाइंग हो गया, क्योंकि इस लेवल पे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सेल करके रखा था इस लेवल पे, ठीक है। तो ये लेवल के ऊपर यहाँ पे कहीं पे भी उन लोगों के स्टॉप लॉसेस थे, तो जैसे ही इस लेवल को काट दिया तो डर के उन्होंने शॉर्ट कवरिंग शुरू किया, यहाँ पे बाइंग हुआ। साथ ही साथ यहाँ पे कई ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर ने भी एंट्री की और इसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाइंग हुई है, ठीक है, और कंटिन्यूसली बाइंग हुई है जो अब इस बाइंग का कोई भी महत्व नहीं है, ठीक है। काफ़ी महंगी बाइंग हुई है, काफ़ी महंगे में उन लोगों ने यहाँ पर ख़रीदारी की है जो कि कोई फ़ायदे की नहीं है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा क्या है कि जहाँ पर मार्केट इस तरीके से टर्न लेने वाला था, जो ये मैंने चार्ट निकाल के रखा है, ठीक है, वो यहाँ से हो सकता है, ठीक है, यहाँ से नीचे आएगा, फिर अगर ऊपर नहीं जा रहा नीचे आ रहा है तो आप इसके ऊपर अच्छा खासा स्टॉप लॉस लगा देना है, ठीक है, और यहाँ पे ले सकते हैं 1:1 1:2 1:3 भी मिल सकता है, काफ़ी अच्छी सेलिंग होने के चांसेस है। तो मैं अभी भी आपसे कहूँगा मंडे के दिन पुट साइड के बारे में ही ज़्यादा से ज़्यादा विचार करना, जितना ज़्यादा बाइंग होता है उतना ज़्यादा होने देना, ऊपर के लेवल पे बाइंग होने देना, मार्केट को ऊपर तक जाने देना, उसके बाद जैसे ही सेलिंग शुरू हो, और सेलिंग सिर्फ शुरू होने से कोई फ़ायदा नहीं, प्राइस एक्शन देखना 15 मिनट में अगर इस तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा है, कैसे ये बन गया ये कैंडल सेलिंग वाला कैंडल, फिर एक सेलिंग वाला कैंडल, फिर एक सेलिंग वाला कैंडल, इस तरीके से नीचे आ गया, तो अभी आपको एंट्री नहीं करना है, फिर आपको बाइंग वाले कैंडल भी देखने को मिलेंगे इस तरीके से, ठीक है, यहाँ तक बाइंग वाले कैंडल, यहाँ तक बाइंग वाले। अब ये कैंडल अगर इस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है और उसके बाद यहाँ पे सेलिंग वाला कैंडल आ रहा है और ये इस कैंडल का लो ब्रेक कर रहा है, क्लोज दे रहा है इसके लो के नीचे, तो आपको यहाँ इसके नीचे एंट्री कर लेना है और यहाँ पे इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा देना है, 1:1 1:2 रेशो लगा लेना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और अच्छे खासे वेट करते बैठना है आराम से, आपका टारगेट 100% अचीव होने वाला है, ठीक है। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी में कॉल और पुट साइड के बारे में बताते हैं। कॉल साइड के बारे में निफ्टी में देखो अपॉर्चुनिटी क्या है कि इसी तरीके से अगर यहाँ पे नीचे तक आ जाए, जैसे ये लाइन मैंने खींचा हुआ है 200 मूविंग एवरेज, ठीक है, अब यहाँ से सेलिंग करते करते इस साइड पे आ जाए और ऊपर चला जाए, फिर नीचे नहीं आ रहा यहीं से घूम रहा है, तो आप यहाँ पे नीचे के साइड पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो और 1:1 1:2 रेशो निफ्टी में भी ले सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा क्रूड ऑयल की तरफ। क्रूड ऑयल में क्या हो सकता है, ठीक है, देखिए क्रूड ऑयल में जो अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सिनेरियो, ठीक है, क्रूड ऑयल और इस तरीके से जो कमोडिटीज़ में क्या होता है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक क्लियरिफिकेशन दूंगा। जब तक यहाँ पे एक रैली बना देगा क्रूड ऑयल, देखो कभी भी उसको अगर अपना मूवमेंट चेंज करना है, ठीक है, कभी भी उसको मूवमेंट चेंज करना है तो उसको कंसोलिडेट करता है वो, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो मूवमेंट हुआ है ना, अगर आप देखोगे यहाँ पे, यहाँ से इसका सेलिंग शुरू हुआ, कहाँ से, यहाँ से, तो इसने यहाँ तक कंटिन्यूसली सेलिंग कर दिया। तो ये इसका ये खासियत है कि कोई भी कमोडिटी हो, फॉरेक्स हो, एक बार इसका रैली शुरू हो गया ना तो वो कंटिन्यूसली काफ़ी ज़्यादा रैली देते हैं, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बाइंग शुरू हो गया, ठीक है, फिर यहाँ इसी लेवल पे आकर देख सकते हैं आप, इसी लेवल पे आकर स्टॉप कर दिया इन्होंने,
सेलिंग करके, मतलब सेलर को यहाँ इस लेवल तक आकर ख़त्म कर दिया। अब यहाँ से इसमें बाइंग शुरू हो गया है। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्रॉस ओवर हो चुका है। अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे कि मैं अपने हर एक वीडियो में आपसे बताता हूँ आपको कि किस तरीके से, अभी यहाँ पे मैं भी आपको दिखाऊंगा। अभी इस लेवल पे भी आप अगर ट्रेडिंग करोगे ना, सिर्फ इसके बुनियाद पे भी अगर आप ट्रेडिंग करते हो, 200 मूविंग एवरेज को 9 मूविंग एवरेज ने काट दिया, इसके सिर्फ लेवल पे भी आप ट्रेडिंग करते हो, ठीक है। अब इसके ऊपर ट्रेडिंग कैसे करेंगे, समझिए यहाँ पे काट दिया तो तुरंत एंट्री नहीं लेना है, फिर ऊपर गया, फिर थोड़े सेलर आने दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एंट्री कर लिए और यहाँ इसके 200 मूविंग के नीचे स्टॉप लॉस लगा दिए। यहाँ से यहाँ तक कितना हो रहा है, 1:1 1:2 रेशो लगा दिया, ठीक है, समझिए यहाँ तक लगा दिया आपने। अभी आपने एंट्री तो कर ली यहाँ पे, फिर यहाँ से सेलिंग गया, आपके लेवल के नीचे आ गया, लेकिन फिर भी बाइंग आ गया और यहाँ तक आपका टारगेट भी अचीव हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप सिर्फ ये पॉइंट पकड़ के भी किसी भी स्क्रिप्ट में एंट्री करोगे, लेकिन इसको क्रॉस करने के बाद भी प्राइस एक्शन इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि इसको जब ये जो क्रॉस ओवर होगा, ठीक है, आपको मैं बता रहा हूँ कि 200 मूविंग एवरेज को जब ऊपर के साइड पे 9 मूविंग एवरेज काटेगा तो तुरंत बाई नहीं करना है। ऐसे जाएगा, फिर सेलर आएगा, लेकिन सेलर अगर इसको नहीं काट पा रहा है तो यहाँ से बाइंग हो रही है, तो इस कैंडल में अगर आपने एंट्री कर लिया, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगवा दिया, तो देख सकते हैं आपको स्टॉप लॉस भी हंट नहीं हुआ है और आपका टारगेट भी अच्छे तरीके से अचीव हो गया, ठीक है। इस लेवल पे भी करोगे तो देखो उस दिन तो नहीं होगा, लेकिन 1-2 दिन में हो जाएगा। अब अगर उस दिन आपको टारगेट अचीव करना है सेम दिन, तो आपको यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज लगाना है या फिर 20 मूविंग एवरेज लगाना है, 920 950 इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक स्ट्रैटेजी, अच्छी स्ट्रैटेजी मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। तो दोस्तों अब यहाँ पे क्रूड ऑयल में क्या हो सकता है, तो ओवरऑल क्रूड ऑयल में यहाँ पे इस लेवल पे डिमांड बन चुका है यहाँ पे। तो अगर क्रूड ऑयल में अगर सेलिंग भी दिखाई देती है और इस लेवल तक जो मैंने अभी डिमांड लेवल निकाला है, इस लेवल तक अगर आता है, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर सेलिंग आई, लेकिन बायर को क्रॉस नहीं कर पाई, यहाँ से ऊपर गई, तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। जैसे अभी मैंने आपको बताया 1:1 1:2 रेशो ले सकते हो और इसी लेवल को सप्लाई भी मान सकते हो। तो उस दिन जैसे होगा मैं आपको लाइव में करके भी दिखाऊंगा, हम मंडे के दिन जो भी सिचुएशन बनेगा उस तरीके से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस तरीके से जैसे जैसे हम हमारी हर एक वीडियो में आपको बताते हैं, उस नॉलेज को एब्सॉर्ब करिए, उस पर प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट दोस्तों, विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं हो सकता। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदार के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। जल्दी इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सबसे से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय दोस्तों।